भट्टी साहब, एक तो DGISPR की प्रेफरेंस आपने सुनी हुई होगी और उस पर आप एक कमेंट भी मैं आपका देख रहा था, तो ये बताएं कि आप अब क्या समझते हैं कि तमाम मुमकिन सवालों के जवाब आ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज DGISPR मेजर जनरल साहब की हमने जो बाबर इफ्तिखार साहब की टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपके ख्याल में सवालात के जवाब आ गए हैं। मेरे ख्यालात में उन्होंने इस हद तक तो सवालात के जवाब दिए कि पाक फौज के बारे में एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं जो आने वाले दिनों में मेरी इत्तलाह के जवाब देने की तैयारी भी कर ली गई है। एक मिसाल के तौर पे DGISP साहब फरमाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में साजिश का लफ्ज़ ही नहीं था, तो इमरान खान साहब तो पहले दिन अपना मुकदमा और पूरी PTI लड़ ही है साजिश से ही। वो कहते हैं इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, लेकिन साजिश का लफ्ज़ नहीं है। इंटरफेरेंस से क्या मुराद, मुझे नहीं पता कि अमेरिका ने यह कहा कि पाकिस्तान एक घंटा घड़ी आगे कर ले या एक घंटा घड़ी पीछे कर ले। पाकिस्तान में लाहौर में वेदर कितना है और पेशावर में कितना है। अगर उस डोजियर में जो मरासला है उसमें बुलाकर ये कहा जा गया है, अगर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक कि इमरान खान के खिलाफ डिमार्श है डोसियर, मैं अर्थ में वो इसकी ना तशरीह बड़ी हमारे जफर हलाली साहब ने की, उन्होंने की थी। वज़ीर आज़म के मुताबिक उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान की हुकूमत को निकालो वरना पाकिस्तान के लिए सख्त मुश्किलात होंगी ना ख़त्म होने वाली। अगर इमरान खान में एतमाद के ज़रिए चले गया तो पाक को माफ़ कर दिया जाएगा। ये कह रहे साजिश नहीं है, सिर्फ नामुनासिब गुफ्तगू थी जिसका एहतजाज किया गया। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है कि आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अमेरिकन हुकूमत कहे कि साजिश नहीं है, कि वज़ीर आज़म बदल दो नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे बता दे, इससे एक सवाल ये पैदा हो गया। दूसरा, उन्होंने एक लफ्ज़ वाशगाफ लफ्ज़ों में और एक ख़बर की तरतीब की जो BBC की, उन्होंने कहा बेहुदा ख़बर है कि 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट किसी सवाल किया गया कि ना कोई आर्मी चीफ साहब गए ना कोई दूसरे जर्नैल साहब गए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी कि यहाँ तक महदूद रहती कि पाक फ़ौज मेरी फ़ौज है, शहीदों की फ़ौज है, हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारे लिए गाजी हैं, लेकिन उसमें कई सब बहुत ज़्यादा सियासी सवालों के जवाब दिए गए और बहुत ज़्यादा सियासी सवाल हुए। मेरी समझ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने मोटिव लेके चले थे ना, अगर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मद्देनज़र देखे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मुझसे अड्डे मांगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा हाँ, अगर फौज से भी मांगे जाते, उन्होंने ये नहीं कहा कि PM साहब से मांगे, तो वो भी एब्सोल्युटली नॉट कहते। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ और सवालात पैदा हो गया। मेरे जैसे रिपोर्टर ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कम PTI के जिन लोगों ने ये ख़त देखा, मरासला देखा है, वो 10 लोगों से बात की है। अब बाकी अब मलक साहब से पूछे, मैं बड़ा मुताद अंदाज में गुजारिश कर रहा हूं। ISPR की उनकी अपनी ज़बानी, हम कुछ उनकी बातें सुनते हैं जो उन्होंने आज की। फॉर्मेशन कमांडर्स ने मुल्क की सलामती के हवाले से लिए गए इकदाम और बिलखसूस इंटरनल सिक्योरिटी की मद में पाकिस्तान आर्मी की आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ को अप होल्ड करने पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इसे दुरुस्त सिमत में बेहतरीन कदम करार दिया। सब ने इत्तफाक किया कि डेमोक्रेसी, इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती और सब इदारों का आइन के दायरे में रहते हुए काम करना ही बेहतरीन मुल्क की मफाद की जमानत है। जी मलिक साहब, मेरे ख्याल में इसकी जो समरी मुझे समझ आ रही है कि वो है कि खान साहब के 2 बयानिए जो 1-2 महीने से चल रहे हैं। एक तो उनका था एब्सोल्युटली नॉट, कि मैंने अमेरिका को इनकार किया, हम अड्डे नहीं देंगे, जो उनका एक परसेप्शन है कि उनको इस वजह से उन पर जवाल आया। एक बयानी, और दूसरा था कि साजिश हुई है उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी, ये बिल्कुल ऑबियस है।
एक चीज़ जो बड़ी इसमें सेंसिटिव मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि खान साहब के दोनों बयानियाँ को जो इस वक्त बड़े हॉट हैं, पॉपुलर हैं, स्टेट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट से मुराद है कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला स्टेट क्राफ्ट से। वो स्टेट जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो स्टेट जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो स्टेट जिसको खुद इमरान खान साहब 10,000 दफ़ा कह चुके हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, फ़ौज से लड़ना नहीं चाहता। तो मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट मुझे जो लग रहा है कि खान साहब का जो दोनों बयानी हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, ये मेरी राय है। वो पॉलिटिकल नहीं, नॉर्मली याद है ना नवाज शरीफ की लड़ाई थी बेनज़ीर के साथ, बेनज़ीर की लड़ाई थी नवाज शरीफ के साथ। ये पहली दफ़ा एक ऐसा बयानिया बन गया जिसका टकराव मुझे लगता है रियासत के साथ होगा। ये मैं सख्त बात कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इसके लिए हमें ये करना पड़े कि जो कमेटी की मीटिंग हो या नेशनल कमेटी की मीटिंग, वो मिनट्स उसके बाहर आए और लेटर बाहर आए, ताकि फिर ये साबित करना पड़ेगा कि सच्चा कौन है। इसके अलावा हम आगे नहीं आगे जा सकते। अच्छा, सोशल भट्टी साहब उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको जरा सुनवाता हूँ, फिर उस पर आपका टेक लेता हूँ। अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मिलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हत्ता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ। जो काम दुश्मन 7 दहाइयों में नहीं कर सका वो काम इंशाल्लाह हम अब भी नहीं होने देंगे। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई थी और इंशाल्लाह ना आगे कामयाब होगी। बेहतर होगा कि हम अपने फैसले कानून पर छोड़ दें, क्योंकि कानून पर अमल दरामद ही से मुआशरे तरक्की करते हैं। जी भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा कि फेक वीडियो जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल की जो हैं, काजी साहब देखें, जो मेजर जनरल बाबर साहब ने फरमाया सोशल मीडिया वाकई ही आखिरी लिमिट करा। फौज को गाली देने का मतलब है पाकिस्तान को गाली देना। मैं इस बात पे मुझे 1% भी शक नहीं। फौज को गाली देने का मतलब है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। लेकिन डीजी साहब फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़ा गंदा है। वो भाई नेशनल मीडिया की रेटिंग, मुझे डीजी साहब आप खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बता दें कि वो शफाफ है। इधर तो नेशनल मीडिया की रेटिंग रोजाना फ्रॉड की जाती है। आप कह रहे हैं हज़ारों पे छोड़ दें, किस हज़ारे के पास जाए मुझे बताएं। फौज को गाली देना, मुझे अपने आप को गाली देना है अगर मैं फौज को गाली दूंगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे गंद है, क्या नेशनल टीवी ठीक है? उसकी रेटिंग फ्रॉड है। आपके अदारे समेत हर एक को मिन्नतें कर चुके हैं, अदालतों में जा चुके हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि हमारे तमाम सियासतदानों को फौज से बहुत दूर रखना चाहिए, सियासत को। लेकिन आज जो आपकी वजीर आजम हैं, उनके बड़े भाई ने कहा था ये 2 बंदे रिजाइन दें। उनकी भतीजी का बयानिया ही ये था, खलाई मखलूक ने धांधली कराई है। तो क्या सारी पाबंदी है मेरे लिए जो इख्तलाफ करने की गुस्ताखी कर लेता हूं एहतराम के दायरे में रह के? काजी साहब, मरियम नवाज साहबा ने क्या लफ्ज़ नहीं कि मैं चला नहीं सकता। आज मैंने शॉट निकलवाए थे सारे। अभी कामरान खान साहब के मैं शॉट, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अरशद शरीफ ने उन्हें रिपीट किया। यार क्या क्या नहीं उन्होंने मेरी फौज के बारे में। फौज तो मेरी है ना, फौज मेरे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का जवान 25-30 साल जो शहीद होता है ना, मैं उनके घरों में जाता हूँ रेगुलर। तो लेकिन डीजी साहब से ये भी गुजारिश है, सोशल मीडिया गंद है, इसे फौज या किसी के बारे में ना मुनासिब नहीं। लेकिन नेशनल मीडिया की तो रोजाना गंद डालता है उसका। हाँ, लेकिन तो ये उसको भी शफाफ करे। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ भी सोशल मीडिया बड़ा नेगेटिवली इस्तेमाल तो हुआ है। ये तो डीजी साहब ठीक ही कह रहे हैं, बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मगर बात सोशल मीडिया की नहीं, खाली मेरा पहले मैं अपने आपको वाजिया नहीं कर सका। मुझे जो डर लग रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान का पॉलिटिकल बयानिया नहीं बना। मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म, पाकिस्तानी सियासत का जर्नलिस्ट हूँ। तो हमारे जितने भी बयानिए बने वो सियासी जमातों के दरमियान बने हैं। आपको याद होगा इसी मेज़ पे मैंने कहा था ये जो इल्ज़ाम आपने लगा दिया ना कि ये साजिश हुई है, आप इससे नहीं निकल सकते। और जब आप साजिश से शुरू करेंगे, बाहर की साजिश है, तो आप रियासत को किस तरह माइनस करेंगे? ये इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? ये सच आपको किसने बताना है? मेरा ख्याल है खान साहब को शायद ये रीथिंक करना पड़ेगा। क्या वो जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, अल्टीमेटली वो रियासत की टकराव की तरफ आ रहे हैं। नहीं काजी साहब, मैं इससे मलक साहब से इख्तलाफ करता हूँ। फौज मेरी है, फौज इमरान खान फौज के खिलाफ होगा सबसे। मैं एक खबर दे दूं आपको, नहीं इख्तलाफ करूंगा, सुन लें। अगर मेरे फौज के, लेकिन
मुझे ये बताएं काजी साहब, उधर अमेरिकन बैठा है, एम्बेसडर को बुलाता है, कहता है आपके अदम एतमाद आ रही है, काजी साहब जरा टेलीफोन देख लेंगे, मैं बाहर नहीं, मैं आपकी रिस्पांस आ रहा है आपकी गुफ्तगू का। प्लीज काइंडली जरा गौर कीजिए, आप बड़े कद वालों को देख के डर जाते हैं। अच्छा बताएं। वो कहता है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, हमने बंदे उधर खरीद लिए हैं और उसको हुकूमत से निकालो तब आपको माफी मिलेगी। ये बयानिया इमरान का है, इमरान साहब ने जो कहा है, या तो वज़ीर आज़म ने गलत कहा ना, या उसको कहे वो बयानी मरासला जो वो कहते हैं, ये मेरे कोई लफ्ज़ नहीं है और पूरी पीटीआई के हैं। तो वो इधर से अचानक लोग जो 3.5 साल से इमरान खान की हुकूमत में मौजें लूट रहे थे, वजारतें लूट रहे थे, गवर्नरशिप ही लूट रहे थे, अचानक वो सारे दूसरी पार्टी के पास चले जाते हैं, अचानक 20 लोग मुनहरफ हो जाते हैं, अचानक सुप्रीम कोर्ट रातों को खुल जाती है, अचानक हाई कोर्ट रातों को खुल जाती है। तो फिर साजिश किसको कहते हैं? अगर ये मलक साहब कहते हैं ना नहीं इस टकराव नहीं है, रियासत से नहीं है, इमरान खान क्या हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, अगर फौज के खिलाफ आएंगे तो ये 20 करोड़ अवाम आ जाएगी, क्योंकि 20 करोड़ अवाम की फौज है, मैं और आप घरों में। लेकिन इतनी बात बताऊं, मैं माफी चाहता हूं, मैं मलक साहब से इख्तलाफ करता हूं। मलक साहब ऑल द राइट्स, मैं आपका हक है जो मर्जी कहें, मैं तो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं जो सियासत चल रही है उसकी। आप मेरे मुझे समझे नहीं, मुझे आप सिर्फ समझा दें, आप मेरी बात ईमान कर रहे हैं। चले छोड़ें, मेरे आपसे सवाल है, सिर्फ एक सेकंड आप कर लें, आपसे मसला हल करा। चलें ठीक है। कोई बाहर से कहे कि यार मलक ताहिर को इस प्रोग्राम से निकालो, साजिश करो, ये मलक प्रोग्राम में रहा तो हम आपकी रेटिंग भी नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ सख्ती करेंगे, बंद करा देंगे, धमकी दें, और इधर उस पर काम शुरू हो जाए। ये साजिश होगी कि नहीं, सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं। देखिए आप हमेशा बात करते हैं।